समय बीत गया और इसलिए लड़की जल्दी से भूरे रंग के साथ गाड़ी में बैठ गई। स्टोन रोड। गाड़ी में बैठे हुए भी महिला को दृश्य देखने में आनंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने शीशे पर हाथ रखा और गाड़ी की खिड़की से बाहर आश्चर्य से देखा, जैसे उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि वास्तव में ऐसा ही था। महिला ने कई मध्ययुगीन शैली के घरों को देखा, जो न केवल साफ सुथरे थे, बल्कि स्नो वाइट भी थे, जिसने वियोला को आश्चर्यचकित कर दिया कि चारों ओर सब कुछ एक परी कथा की तरह लग रहा था। और कुछ मिनट बाद लाल बालों वाली सुंदरी उपन्यास के मुख्य चरित्र के महल में पहुंची, जिसने उसे आश्चर्यचकित किया। रीना के स्नो वाइट पैलेस को विस्मय और उसके चेहरे के पास मुट्ठी के साथ देखा, क्योंकि वह खुद को दिखाने की तैयारी कर रही थी। रीना के महल के बगीचे में कुछ तत्वों को देखते हुए, जो कई पेड़ों और झाड़ियों से सजा हुआ था, लड़की को एहसास हुआ कि जब उसने ये सब देखा तो वह थोड़ा स्वीकार करने लगी कि वह एक उपन्यास की दुनिया में समाप्त हो गई थी। महल के बगीचे में फूल भी थे, जिनमें एक आकर्षक गुलाबी रोशनी थी, जिसे सुंदरी ने महसूस किया कि उसका छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नर्म सफेद इंटीरियर के खिलाफ दृढ़ता से अलग दिख रही थी। मध्यम, जिसकी इच्छा पूरी हो गई थी और अब उसे खुद को साबित करने की जरूरत थी। इसलिए वियोला सबसे अच्छे क्षण की प्रतीक्षा करके और पौधों की प्रशंसा करके खुद को पीड़ा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह तुरंत रीना से मिलने के लिए महल के मुख्य द्वार पर गई और उसे खुद देखा। जैसे ही गार्नेट बाल वाली लड़की ने कमरे में प्रवेश किया, महिला को एहसास हुआ कि यह अंदर से भी बहुत सुंदर और शानदार था। यही कारण है कि उसने छत की दीवारों और कालीन वाले फर्श को देखते हुए अपना सिर घुमाया। मुख्य पात्र खुद भी साधारण नहीं थी, क्योंकि कमरे में उसकी रक्त लाल पोशाक का मूड था। क्योंकि सबसे दूर की महिलाओं ने भी उससे कुछ नहीं कहा, अपने चारों ओर एक अंधेरा आभा बना लिया और उसे संदेह के साथ देखना जारी रखा, जबकि उनके आसपास की महिलाओं ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करने का नाटक करते हुए चित्र बनाना जारी रखा। खुद से कहा कि चारों ओर सब कुछ एक परी कथा की तरह रूप से मामूली लेकिन दिलचस्प भी दिख रही थी, जिसके कारण वह छाया में नहीं रही। वह खुद अपनी दोस्तों को इंतजार नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत कमरे में प्रवेश कर गई, जहां सभी महिलाएं पहले से ही अपनी एम्बा आंखों से उन्हें देख रही थीं और बैठक में प्रत्येक को विनम्र आवाज के साथ बधाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मुख्य पात्र ने एक शब्द कहा, लाल बालों वाली सुंदरी अकेले ही केंद्र के करीब चली गई और महसूस किया कि कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। लेकिन एक बार फिर उसने मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा कि सब कुछ इतना भी भयानक नहीं था और उसे बस धैर्य रखने की जरूरत थी, क्योंकि अब वह आज यहाँ पेंटिंग दिखाएगी और वह पहले से ही ब्रश उठा रही थी। कहानी के नायक के शब्दों ने रॉबिन को इतना छुआ कि वह रोना चाहती थी जब उसने वियोला को ये शब्द कहते सुना, जबकि उसके पीछे वे कलाकार ने नायिका से पूछा कि वह क्या योजना बना रही थी। लेकिन जब रॉबिना के दोस्तों ने केवल विएटा से पूछा कि उसके साथ क्या गलत है, सामने बैठ गई और करके इतनी भयानक मुस्कान लड़कियों और था, और उसे बस धैर्य रखने की जरूरत थी, क्योंकि अब वह सभी को अपनी सामान्यता और सभी समझ जाएंगे कि वो बेकार है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। एक दृढ़ गेट के साथ चलने और कंपनी के तिरस्कार को नजरअंदाज करने के विचार से वियोला रबीना से थोड़ी दूर बैठ गई और उसे फिर से न देखने का इरादा किया, लेकिन इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया नीरसता से कि वह चाहती थी गया वास्तव में उन्हें उसके व्यवहार के बारे में क्या। वियोला के सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे उससे डरती थी, जिससे उनमें से एक भी हिल गई थी। इसके अलावा अन्य लड़कियां कहानी की नायिका को देख रही थी, चाहे वे नीले या हरे बाल वाली महिलाएं हों, और वियोला ने उनकी नजरों को बहुत अच्छी तरह से महसूस किया।
लेकिन वे उसके कौशल में उसके आत्मविश्वास को कम नहीं कर सके। कुछ समय के लिए वह कैनवास पर फूलों के फूलदान को नहीं, जिसे चित्रित किया जाना था, बल्कि केवल ज्यामितीय आकृतियों में उसकी रूपरेखा को चित्रित करने में सक्षम थी। लड़की अपनी स्वयं की रचना को हैरानी से देखती थी, क्योंकि वह समझ नहीं पाती थी कि यह अच्छी है या अन्य लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन वह सोचा लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे किसी बात का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में वह ये सोचकर चित्रकारी और कला में सफलता के लिए प्रयास नहीं चाहती थी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र व्यक्ति है। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा पहले बनाई गई पेंटिंग्स को पहले से ही दीवार पर सुंदरता के एक सच्चे आदर्श के रूप में टंगा हुआ देखा, क्योंकि वे यथार्थवादी ढंग से चित्रित की गई। एक बात तो तय है कि उसके दोस्त स्पष्ट रूप से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वे उससे अधिक की उम्मीद करते थे। वो और भी अधिक व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए, क्योंकि उसने सोचा कि सब कुछ इतना भी बुरा नहीं था और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे किसी बात का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में वह सफलता के लिए प्रयास नहीं करना चाहती थी। हो सकती है जैसा उसने गार्नेट बाल वाली लड़की में प्रदर्शित किया था, जो शब्दों की अपेक्षा करती थी। वह बहुत हैरान थी महिला का उस दिशा में देखा, चिंतित कि वे उसकी पेंटिंग पर चर्चा कर रहे थे। नीले बाल और हरे बाल वाली लड़कियां मुख्य पात्र की पेंटिंग को घूर रही थी, जबकि वह उनके पीछे थी और चुपचाप गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका काम अभी भी बेहतर दिखता है। लेकिन नीली आंखों वाली मैडम ने वियोला पर अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं की, बल्कि अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी को अफसोस और उदासी से देखा, जैसे कि वो कहने वाली हो कि उसकी बातें सच नहीं थी। उस समय सभी लड़कियां चुप हो गईं, क्योंकि वे बहुत ज्यादा कहने से डर रही थीं, इसलिए वे विनम्रता से एक पंक्ति में खड़ी हो गई और झिझकते हुए कहा कि शायद रीना की पेंटिंग बेहतर थी, लेकिन वियोला के शब्द अभी भी झूठ थे। लेकिन लड़की फिर भी लाल बालों वाली सुंदरी के करीब पहुंची और उसे थोड़ी दृढ़ता के साथ समझाया कि उसे अपना काम पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। लेकिन उस समय रबीना पास में खड़ी थी, जैसे कि देख रही थी। नायिका को एहसास हुआ कि लड़कियां महिला एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वियोला ने फिर से अपने सहयोगियों की आंखों में करीब से देखा, जो ईमानदारी और खुशी, दृढ़ता और सत्य से चमक रही थी, नायक का मानना था कि वे सभी उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे उस पर, और कहा रबीना उदास और उदास होती जा रही थी। उसके चारों ओर सब कुछ सफेद और खाली हो गया, क्योंकि उसके होठों के कोने या तो उदासी से या ईर्ष्या से नीचे मुड़ गए थे, क्योंकि उसने उन लड़कियों को देखा जो अपना पूरा ध्यान वियोला को दे रही थी। रुबीना ने कहा कि उसे भी ऐसा ही लगा। नीली आंखों वाली लड़की के चेहरे पर हल्की लाली आ गई जब वह आगे बोल रही थी, नायिका को देखने और उससे कहने के लिए कि उन्हें उसकी पेंटिंग को सबके देखने के लिए प्रदर्शन पर रखना चाहिए, ताकि कई लोग उसकी प्रतिभा को देख सके। जैसे ही रबीना मुस्कुराई, गार्नेट महिला को यहाँ तक कि इस तथ्य से अपना हाथ ढकना पड़ा कि उसकी गोरी गोरी सुंदरता उसके सामने सुंदरता और आकर्षण चमक उठी, जिसे उसने कभी और कहीं नहीं देखा था। लेकिन उसके आसपास के लोगों के शब्दों ने कहानी के नायक को केवल ये सोचने के लिए छोड़ दिया कि अगर इस दुनिया में लोग उसकी पेंटिंग को अलग तरह से देखते हैं, तो इसीलिए वे उसके काम की प्रशंसा करते हैं, जो पहले से ही सभी को देखने के लिए दीवार पर टंगा हुआ है। उसके मन में यहाँ तक कि स्थानीय पिकासो कहलाने के विचार भी आए, लेकिन इस समय तक बैठक पहले ही समाप्त हो रही थी, क्योंकि सूर्यास्त की लाल किरणें अभिजात वास्तुकला पर पड़ रही थी, जिसमें मुख्य चरित्र स्थित था। वियोला ने चुपचाप चाय पीने का फैसला किया। यही वजह है कि उसने मेज पर सुनहरे गहने और चाय वाला एक मग रख दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस पल कोई उसके टुकड़े को बाधित करेगा और उसे नाम से बुलाएगा। चुपचाप, लेकिन वियोला ने अपने हाथ में एक कप के साथ कहा कि यह ऐसा नहीं था।
नायिका की चुप्पी को देखते हुए दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद उसे चित्रों की तुलना में पुरुषों के बारे में बात करना अधिक पसंद है। लेकिन उसके बगल में बैठी बॉब वाली महिला केवल थोड़ा घबरा गई, लेकिन इससे मुख्य पात्र शर्मिंदा नहीं हुआ क्योंकि उसने केवल कुचेती ने मुस्कुराते हुए अपने बालों का एक ताला ठीक किया और कहा कि उसे पुरुषों की सुर्खियों में रहने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह जानती है कि वे अक्सर उसे पसंद करते हैं। कुछ अभिजात वर्ग के पीछे भागो साथ नहीं जानती थी कि रबीना स्वयं ऐसी बातों पर क्या प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन वे बहुत हैरान थी जब वह गुस्सा भी नहीं हुई या हंसी नहीं बल्कि बस चुपचाप पास में चाय पी। उसके जीवन में सब कुछ बदल गया था, वह अब उसके पीछे नहीं भागना चाहती थी। महिला ने अपने हाथ में पेंट के साथ एक ब्रश पकड़े हुए कल्पना की जो कागज के एक टुकड़े पर एक नई कृति बनाने वाली है, ये सोचकर कि वह एक शांत जीवन जीना चाहती है। लेकिन अगर उसकी पेंटिंग्स को मान्यता दी जाती है तो वह अपने बचपन के सपने को पूरा कर सकती है। लेकिन इस समय युवा महिलाओं ने खुद वियोला से सुना कि वह अब पुरुषों की संगति में नहीं रहना चाहती। उसे आश्चर्य से देखा और पूछा कि वह ऐसा कैसे कह सकती है। वियोला ने अपने दोस्तों को देखकर अपना सिर खुजलाया। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था और सोच रही थी कि उसने ऐसा क्या कहा था जो उन्हें उसके अचानक निर्णय से इतना आश्चर्यचकित कर देगा कि अब के बीच उसकी मांग नहीं रहेगी। हालांकि मुख्य चरित्र के विचार और प्रतिबिंब वाष्पित हो गए जब उसने रॉबिन को अपनी आंखों से देखा, लेकिन पहले जैसी नहीं, जिसने उसे अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित कर दिया और उसकी पलकें ऊपर उठ गईं। बात यह है कि मुस्कुराहट के साथ कि अब उनके चेहरे पर कोई नहीं है। जैसा कि उनमें से एक ने रबीना को देखा और उससे पूछा कि क्या उसके बारे में कई लोग जो अफवाहें फैला रहे थे वे सच थी, लेकिन इस समय वियोला खुद केवल रीना को देख रही थी। ये समझ नहीं पा रही थी कि उसका मूड अचानक इतना बदल क्यों गया था और क्या ये पुरुषों और उनके ध्यान के बारे में बातचीत की वजह से था। वह थोड़ी उत्साहित लग रही थी क्योंकि वह अपनी दोस्तों को जिज्ञासा से देख रही थी क्योंकि उसके आसपास की लड़कियां उससे अफवाहों के बारे में पूछने लगी, जैसे कि क्या ये सच है कि उसने हाल ही में ड्यूक इवान से सगाई कर ली है। एक काले बालों वाली सुंदरी जो नीले रंग की पोशाक में थी अपने हाथ मले क्योंकि उसने हाल ही में इवान से सगाई कर ली है, ने अपने हाथों को रगड़ा और मुस्कुराते हुए रबीना से कहा कि वे एक दूसरे के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त थे, लेकिन वे उसके रहस्यों और रिश्तों के बारे में अधिक विवरण जानना चाहते थे। लेकिन जब बातचीत इवान जैसे व्यक्ति पर आ गई तो नायिका के दिमाग में एक प्रकाश बल्ब चमक उठा। समझ गई कि वे पहले से ही एक जोड़े थे। उज्ज्वल और प्रकाश के बीच उसके सिर में उसकी मुस्कान की कल्पना करते हुए नायिका ने महसूस किया कि उसने पहले जो पुस्तक पढ़ी थी, उसके विवरण से देखते हुए उसका एक अविश्वसनीय रूप और एक महान चेहरा था। महिला ने उसे अभिजात वर्ग के लिए उपयुक्त कपड़ों में या अधिक सटीक रूप से सोने के तत्वों के साथ एक बर्फ सफेद वर्दी में कल्पना की क्योंकि वह एक साधारण रईस नहीं है, बल्कि एक सम्मानित ड्यूक है। उसके सिर को झुकाते हुए गार्नेट बालों वाली लड़की ने सोचा कि वह कितना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था और अगर वह स्वतंत्र होता तो वह उसके प्रति कैसे आकर्षित होती। लेकिन रॉबिन ने केवल इतना कहा कि वह अपनी खुशी के लिए खुश थी, लेकिन उसके शब्दों के तुरंत बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी महिलाएं चुप हो गईं और आश्चर्य से देखने लगी। हाँ, और अगर सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी महिलाएं चुप हो गई और पहले से ही उत्साहित नायिका को आश्चर्य से देखने लगी, जिसने महसूस किया कि उसने ऐसे बोला था जैसे कि वो और उसके प्यार से ईर्ष्या करती है। चाय पीते हुए लड़की ने खुद से कहा कि भविष्य में चुपचाप बैठे रहो और कुछ भी अनावश्यक मत कहो। उस पहली बार उसकी क्षमताओं के बारे में सीखा, दूसरों से मिली और सुंदरता का आनंद लिया।
वह जाने वाली थी क्योंकि बाकी सभी लोग चाय पार्टी छोड़कर घर चले गए थे। लेकिन जब कोई वियोला के सामने आया तो वह उसकी तरफ मुड़ी क्योंकि उसने इस व्यक्ति से उसका नाम सुना था, के पीछे से आती रही और कहती रही कि उसे उससे एक महत्वपूर्ण मामले पर तुरंत बात करने की जरूरत है। तभी लाल रंग की महिला नीली आंखों वाली लड़की की ओर मुड़ी और पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन रबीना को बोलने की कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वह शर्मिंदा थी या उसे नहीं पता था कि एक बेहद स्पष्ट बातचीत कहां से शुरू की जाए। रोबीना चुप रही और इसने व्योला को सतर्क कर दिया, जिससे वह उसे घबराहट से देखने लगी। ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गोरी बालों वाली दोस्त इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रही थी और उससे वह मांगने की कोई जल्दी नहीं कर रही थी जिसके लिए वह आई थी। रोबनासुर ने वियोला को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वह उन शब्दों से आंसुओं के कगार पर थी जो वह कहने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह अपनी उंगलियों को देख रही थी जो हताशा और गलतफहमी से एक दूसरे को छू रही थी। वियोला अपनी बाहों को हिलाना चाहती थी, जिसकी उसने अपने मन में कल्पना की थी, तब हुआ जब रोबिना वहां खड़ी रही और कुछ शब्द कहने के लिए साहस जुटाने की कोशिश कर रही थी। तब नीली आंखों वाली लड़की ने अपनी आंखों से आंसू पोंछना चाहा और नीचे देखते हुए वियोला से फुसफुसाया कि वह वास्तव में अंधेरे बगीचे में ड्यूक इवान के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित सगाई नहीं चाहती थी, जहां पेड़ों की पत्तियां केवल सूर्यास्त की सुनहरी किरणों से प्रकाशित होती थीं। सदमे और स्तब्धता के कारण वियोला निष्कर्ष निकालने की जल्दी में नहीं थी। उसने रॉबिन से पूछा कि वह क्या कह रही थी। लाल पोशाक वाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करेगा और उसकी सराहना नहीं करेगा। तो मुख्य पात्र केवल उसके चेहरे पर देखकर मुस्कुराया क्योंकि वह पूरी तरह से जानती थी कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उपन्यास में वे एक अद्भुत जोड़ी थे। लड़की को गुलाबी टोन में उपन्यास के पृष्ठ याद थे, ये याद करते हुए कि वे सभी में सबसे सुंदर जोड़ी थे और इसलिए यह बस नहीं हो सकता था। यही कारण है कि वह विश्वास नहीं करती। रॉबिना के शब्द गोरी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सगाई के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाब में रॉबिना केवल निराशा से रोई और बताया कि ड्यूक ने उसे छुआ तक नहीं और वो उसके बारे में कुछ अफवाहों पर विश्वास करने लगी थी। फिर महिला वियोला ने अपने हाथ रीना के कंधे से नीचे करके उसकी बांह पर रख दिया क्योंकि उसके वार्ताकार के अंतिम वाक्य ने उसे ड्यूक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण याद दिला दिया था। उसे बर्फ के सफेद बालों और उसी हल्की आंखों के साथ उसका चेहरा याद आ गया। वियोला को याद आया कि उसके सुंदर दिखने और अविश्वसनीय तरीके के बावजूद वास्तव में ऐसे ड्यूक के बारे में बहुत ही अजीब अफवाहें फैल रही थी। इस वजह से उसने रबीना को घबराहट से देखा क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि क्या उसका मतलब ये था कि उसका भावी दूल्हा एक नपुंसक था, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी पैंट में उसकी गरिमा नहीं थी।